दोस्तों, आज हम आपको फिजिक्स के इस वीडियो में ग्रेविटेशन के बारे में बताएंगे। एक ग्रेविटेशन चैप्टर है जिसको हिंदी में गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं? गुरुत्वाकर्षण। तो आज हम गुरुत्वाकर्षण चैप्टर स्टार्ट करेंगे और इसमें जो बढ़िया बढ़िया हेडिंगें हैं, मुख्य हेडिंगें हैं, उनके बारे में आपसे विशेष रूप से चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम आज आपको गुरुत्वाकर्षण के बारे में ही बताते हैं। जो चैप्टर का नाम है ग्रेविटेशन, आज इसी के बारे में हम आपको बताते हैं। इसको हिंदी में गुरुत्वाकर्षण जब कहते हैं तो इसके अगर हम संधि विच्छेद करें तो हमें इसका अर्थ समझ में आ जाता है। इसका संधि विच्छेद करेंगे तो गुरुत्व प्लस आकर्षण आता है। गुरुत्व प्लस आकर्षण आता है। गुरुत्वाकर्षण का अगर संधि विच्छेद करें तो गुरुत्व प्लस आकर्षण आता है। गुरुत्व का मतलब क्या होता है? गुरुत्व का मतलब होता है कि कोई भी द्रव्यमान वाली वस्तु, दुनिया की कोई भी वस्तु हो, गुरुत्व शब्द का मतलब उसके द्रव्यमान के कारण आकर्षण माने आकर्षण बल। दुनिया की कोई भी वस्तु अगर उसमें द्रव्यमान है तो वह द्रव्यमान वाली वस्तु को आकर्षित करेगी, आकर्षण बल लगा करके खींचेगी। यह है इसका गुरुत्वाकर्षण का थोड़ा सा शाब्दिक अर्थ। गुरुत्वाकर्षण जो है ये दुनिया की किसी भी वस्तु के द्रव्यमान के कारण जो होने वाला आकर्षण है, उसी आकर्षण को हम लोग क्या बोलते हैं? या द्रव्यमान, दुनिया की कोई भी वस्तु अगर उसमें द्रव्यमान है तो द्रव्यमान के कारण उसमें आकर्षण बल लगाने का जो गुण होता है, आकर्षण बल जो लगाने की क्रिया होती है, इसी आकर्षण बल के लगाने की क्रिया को ही हम लोग क्या कहते हैं? गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। इस बात को न्यूटन ने बहुत बाकायदा अपने नियम में बताया। न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण के नियम में न्यूटन ने एक नियम दिया, गुरुत्वाकर्षण का नियम, और उस नियम में न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण के बारे में विस्तार पूर्वक बताया। तो सबसे पहले हमें लग रहा है कि आप मेरी बात समझ पा रहे हैं, तो एक बार मैं पुनः आपको बता देना चाहता हूं कि गुरुत्वाकर्षण क्या होता है। ब्रह्मांड के किन्हीं चाहे जिस पिंड की बात कर लें हम, दुनिया की कोई भी वस्तु अपने द्रव्यमान के कारण जो है हर वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है। उसी आकर्षण करने की क्रिया को या आकर्षण बल लगा करके खींचने की क्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। तो चलिए इस बात को हम एक हेडिंग से आपको समझाते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल से आप गुरुत्वाकर्षण बल समझ जाएंगे तो आपको गुरुत्वाकर्षण का भी अर्थ समझ में आ जाएगा। गुरुत्वाकर्षण बल, सबसे पहले हम आपको इस हेडिंग से अवगत कराते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स इंग्लिश में बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? ग्रेविटेशनल फोर्स। आप ध्यान देंगे ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है। इंग्लिश में ग्रेविटेशनल फोर्स, हिंदी में गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल की डिफिनीशन क्या बताया न्यूटन ने बताया, ब्रह्मांड के किन्हीं दो पिंड अगर एक दूसरे के काफी समीप हैं तो उनके बीच जो आकर्षण बल लगता है, मतलब ये सपोज ए वस्तु है और ये बी वस्तु है, अगर ये दोनों काफी समीप हैं तो ए बी को अपनी ओर खींचेगी और बी ए को अपनी ओर खींचेगी। ए किधर खींचेगी? बी को अपनी ओर, और बी अपनी ओर ए को खींचेगी। अगर ये काफी समीप हैं तो दोनों एक दूसरे पर आकर्षण बल लगा के खींचेंगे। जितना आकर्षण बल ये लगाएगी उतना ही आकर्षण बल इसको लगाना पड़ेगा, तभी ये द्रव्यमान वाली वस्तु लगभग आपस में
बहुत ज्यादा द्रव्यमान का डिफरेंस नहीं है, लेकिन द्रव्यमान का डिफरेंस भी अगर है, जैसे मान लीजिए 10 किलोग्राम की 1000 किलोग्राम की है, तो ये चाहे तो बहुत बल लगा सकती है इसको अपनी ओर खींच करके, और ये भी इसको अपनी ओर आकर्षित बल लगा करके खींच सकती है। लेकिन अगर ये 10 किलोग्राम की 1000 किलोग्राम की, तो ये ज्यादा बल लगाएगी। तो नॉर्मली बल लगाना है, याद रखिएगा। क्या लगाएंगे? नॉर्मली फोर्स लगाना। ये भी आकर्षण बल लगा खींचेगी, ये भी आकर्षण बल लगा खींचेगी। दोनों एक दूसरे को आकर्षण बल लगा खींचेंगे। न्यूटन ने बताया ब्रह्मांड के किन्हीं दो पिंडों के बीच लगने वाला आकर्षण बल ही गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। न्यूटन ने बताया कि दुनिया की दो चीजों के बीच लगने वाला जो आकर्षण बल होता है, उसी आकर्षण बल को हम लोग क्या कहते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। अगर ये ए बी को एफ न्यूटन बल से अपनी ओर खींच रही है, तो बी भी ए को एफ न्यूटन बल से खींचेगी अपनी ओर। तो ये बल दोनों आपस में बराबर होने चाहिए, इस प्रकार से बल लगने चाहिए गुरुत्वाकर्षण बल में, याद रखिएगा। तो एक बार पुनः परिभाषा सुन लीजिए। ब्रह्मांड के किन्हीं दो पिंडों के बीच लगने वाले आकर्षण बल को ही गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल को हम लोग एफ से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं? एफ से, या एफ जी से दर्शा सकते हैं, एफ जी से। ये हो गया गुरुत्वाकर्षण बल, एफ जी। अब हम आपको न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में आपको बताने जा रहे हैं। न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम क्या है? अगली हेडिंग हम आपको बताएंगे न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम। आज हम आपको न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में बताएंगे। न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम क्या है? न्यूटन ने बताया ब्रह्मांड के किन्हीं दो पिंडों के बीच, सपोज ये पिंड है, ये बी है, ए बी को अपनी ओर खींचेगी और बी ए को अपनी ओर खींचेगी, तो आकर्षण बल लगाएंगे, गुरुत्वाकर्षण बल लगाएंगे एफ। अगर इनके बीच की दूरी आर है, स्मॉल आर है, तो न्यूटन ने बताया कि इनके बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल एफ इनके द्रव्यमानों के, सपोज इसका द्रव्यमान हम m1 मान लेते हैं और इसका द्रव्यमान क्या मान लेते हैं? m2 मान लेते हैं। न्यूटन ने बताया कि इनके बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल एफ इन पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के क्या होता है? समानुपाती होता है। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और न्यूटन ने बताया कि इनके बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है, उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपात माने उल्टा संबंध, समानुपात माने सीधा संबंध होता है। न्यूटन ने बताया समीकरण 1 और 2 को मिलाने पर, समीकरण 1 और 2 को मिलाने पर, 1 और 2 को क्या करेंगे? मिला देंगे। समीकरण 1 और 2 को मिलाने पर, मिलाएंगे तो यह प्रोपोर्शनल हो जाएगा m1 इंटू m2 बटे आर स्क्वायर। समानुपात हटाएंगे तो नियतांक लगाएंगे, कैपिटल जी नियतांक लगता है, तो m1 इंटू m2 बटे आर स्क्वायर। यही न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम है, जहां कैपिटल जी एक नियतांक है जिसे सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहते हैं। तो न्यूटन का ये फार्मूला हो गया गुरुत्वाकर्षण से रिलेटेड था, F बराबर जी m1 m2 बटे आर स्क्वायर। F गुरुत्वाकर्षण बल है, m1 m2 दोनों पिंडों के द्रव्यमान है, r उनके बीच की दूरी है। इस प्रकार से न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण बल के सूत्र का निगमन किया और इनमें सारे संकेतों के बारे में बताया। कैपिटल जी याद रहे सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक के नाम से जाना जाता है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।